पाठ 16। होली का त्योहार। पाठ प्रस्थान। हमारे देश में कई त्योहार मनाए जाते हैं। सभी पर्व हमारे संबंधों को मजबूत बनाते हैं। दूर देश में रहने वाले भी इस दिन शुभकामनाएं देने के लिए फोन करते हैं। अब तो वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा हम अपनी खुशियां बांटते हैं। पत्र लिखकर भी हम अपनों का हालचाल पूछते हैं और अपना बताते हैं। मेरी प्यारी नानी, कल होली है और मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। पिछली होली में आप हमारे साथ थीं, लेकिन इस बार आप मौसी जी के घर हैं। सच कहूं नानी, मुझे तो होली खेलना बहुत अच्छा लगता है। होली के दिन सभी लाल, गुलाबी, हरे, पीले अनेक रंगों के गुलाल एक दूसरे को लगाते हैं और प्यार से गले मिलते हैं। होली को रंगों का त्योहार भी कहते हैं। यह मैंने आपसे ही जाना। नानी माँ, आपने हमें बताया था कि पहले फूलों से रंग बनाए जाते थे। मेरा मन करता है कि मैं भी फूलों से ही रंग बनाऊं। फूलों से बने रंगों से हमें कोई नुकसान भी नहीं होगा। माँ तो सुबह से ही होली की तैयारियों में लगी है। वे गुजिया और तरह तरह की मिठाइयाँ बना रही हैं। अब मैं भी माँ के सारे कामों में मदद करती हूँ। माँ भी मुझे खूब शाबाशी देती है। वे कहती हैं, शीनू जैसी कोई नहीं। पापा मेरे और चीकू के लिए पिचकारी लाए हैं। चीकू तो अभी से पिचकारी लेकर घूम घूम कर कह रहा है, होली है भाई, होली है, बुरा ना मानो होली। नानी, आपने ही हमें बताया था कि एक दूसरे को रंग लगाना चाहिए, लेकिन यह ध्यान रखना चाहिए कि रंग लगाते समय किसी के आँख, मुंह, कान, नाक आदि में रंग ना चला जाए, क्योंकि आँख, मुंह, कान आदि में रंग चले जाने से बहुत परेशानी हो सकती है। आपकी ये सीख भरी बातें मैं होली खेलते समय जरूर याद रखूंगी। मेरी दोस्त नीना से मेरी कुट्टी थी, लेकिन होली है इसलिए मैंने उससे दोस्ती कर ली, क्योंकि पापा कहते हैं प्यार को बढ़ाना ही असली त्योहार मनाना है। नानी, आप हमसे मिलने जल्दी आना। साथ ही अपनी कहानियों का बड़ा सा पिटारा लाना। और हाँ नानी, आप कह रही थी कि आपने मेरे लिए बहुत सुंदर सी फ्रॉक मंगवा कर रखी है, उसे भी साथ लाना न भूलना। मम्मी पापा भी आपको बहुत याद करते हैं। अच्छा नानी, अब विदा लेती हूँ। मुझे होली की तैयारी जो करनी है। आपकी लाडली शीनू। अज्ञात। हमने सीखा प्यार बांटना, बड़ों का आदर करना, पुरानी परंपराओं पर चलना।